अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गाजा को लेकर बड़ा बयान सामने आया। गाजा को फ्रीडम जोन बनाने की पेश की है तजवीज। गाजा को अमेरिका को सौंप देना चाहिए। गाजा को लेकर ट्रंप ने पेश किया खाका। फ्रीडम जोन तस्वुर को बताया बहुत अच्छा। ये पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने गाजा पर इलाकाई दावे किए हैं। इससे पहले साल की शुरुआत तजवीज पेश की थी जो गाजा के मालिक बन सकते हैं और उसकी आबादी को दोबारा आबाद कर सकते हैं। ये मंसूबा उस वक्त इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ था, लेकिन अब जब वो दौरे पर है, मिडिल ईस्ट के तमाम लीडरान से मुलाकात कर रहे हैं, ऐसे में गाजा को फ्रीडम जोन बनाने की तजवीज़ एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने पेश की है। जो दावा है गाजा पर वो करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि गाजा पट्टी को अमेरिका को सौंप देना चाहिए और यहाँ के डेवलपमेंट, यहाँ की तरक्की का काम वही कर सकते हैं। तो फ्रीडम जोन का तस्वुर को गाजा के लिए बेहतर बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। सभी को कन्विंस करने की बात करते हुए यहाँ डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दिए। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। मिडिल ईस्ट के दौरे के बीच ये बेहद अहम बयान सामने आए। इजराइल गाजा की कशीदगी कम की जाएगी, इस बात की उम्मीदें जाहिर की जा रही थी। हालांकि अमेरिका की स्ट्रैटेजी इजराइल के साथ क्या है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के कई मायने निकल रहे हैं। इसी पर बातचीत करते हैं। मंजू सेठ, फॉर्मर एम्बेसडर, इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गई। खैर मकदम करते हैं आपसे समझेंगे दोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में भी उन्होंने कहा था कि गाजा को सौंप देना चाहिए। उस तजवीज को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसे दरकिनार किया गया था और एक बार फिर से ये फ्रीडम जोन बनाने की बात करते नजर आए हैं। कैसे देखते हैं इसे? पहले भी आपने बिल्कुल ठीक कहा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले भी इस टाइप का एक प्रपोजल डाला था कि गाजा, क्योंकि लड़ाई वहाँ हो रही है, कोई सेटलमेंट नहीं हो रहा है हमास और इजराइल के बीच में। तो पहले भी मैंने कहा था कि हम ये गाजा ले लेते हैं, यूएस ले लेगा और इसको एक उसमें बना देंगे एंटरटेनमेंट जोन या क्या बोला, तो रिजेक्ट हो गया था। आप कह रहे हैं फ्रीडम जोन। अभी जो ये गल्फ में है, अभी सब लीडर से बात कर रहे हैं, तो ये कि उनका प्रेसिडेंट ट्रंप का एक सोल्यूशन है। वो उनका मानना है कि अगर लड़ाई उसी पे हो रही है सबसे ज्यादा गाजा को, तो उनको लगता है कि ये हम यूएस ले लें और इसको एक फ्रीडम जोन बना दे तो ये लड़ाई बंद हो सकती है। ऐसा मुझे लगता है। उनका सोचने का तरीका यूनिक है और अप्रोच बिल्कुल अलग तरीके का है। वो सोचते हैं कि इस वे से वो, जैसे क्योंकि वो बिजनेसमैन है, ट्रांजैक्शनल पर्सन है, तो उनको लगता है कि मैं ऐसे इस प्रॉब्लम को बिल्कुल एक सॉल्व कर सकता हूँ। अब वो प्रैक्टिकल है कि नहीं, कोई और मानेगा कि नहीं, वो कभी उसकी बात सोचते हैं। वो उनको जो लगता है ठीक है वो बोलते हैं। हालांकि मंजू जी, क्योंकि लगातार बात होती रही कि गाजा को अपनी आइडेंटिटी चाहिए, टू नेशन थ्योरी की यहाँ पर बातचीत शुरुआती दौर में की जा रही थी कि जंग को रोका जाना चाहिए, अपना आइडेंटिफिकेशन जो है वो हो, एक प्रॉपर गवर्नमेंट जो हो वो इस्टेब्लिश हो। लेकिन जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए, कहा जा रहा है कि एक बड़ा सेटबैक हो चुका है, तो वहां तक पहुंचने में भी वक्त लगेगा। लेकिन इस फैसले पर भी इत्तेफाक किया जाए ऐसा नजर नहीं आता है। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि आसानी से कोई भी मानेगा इसको और इसको कोई भी इम्पोर्टेंस तवज्जो देगा। लेकिन पर कह नहीं सकते, क्योंकि क्या सबके उस वक्त क्या इंटरेस्ट है, जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं उनके क्या, उनकी नजर है, नजरिया क्या है उनका, उनका सोचना है उस वक्त कहा नहीं जा सकता। हम सीरिया में देख रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो कुछ कह नहीं सकते कि कैसा आगे चल के क्या होगा, कैसे होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका सबसे इट इज द सुपर पावर, तो कहते हैं जो हम कहें, हम सब जगह पीस रखेंगे, सबका डेवलपमेंट करेंगे और बिल्कुल सब जगह तरक्की करेंगे। और ये उनका मानना है कि ये उनका एक सोल्यूशन है कि वहाँ पे लड़ाई खत्म हो और लोग सब आपस में प्यार से रहें। लेकिन हाँ, आपने जैसे कहा, जो वहाँ के रहने वाले हैं, रिहायशी हैं, वो कैसे इसको मान सकते हैं? मानने की उम्मीद तो कम ही है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और क्योंकि कहा गया कि ऑक्यूपाई करने की जो एक मंशा इजराइल ने सामने पेश की थी कि हम चाहते हैं, चाहे सिक्योरिटी का हवाला ही दिया गया हो, लेकिन चाहते हैं कि कंट्रोल हमारे हाथ में रहे, उस दौर में ही इस बात को मंजूर नहीं किया गया था। और अमेरिका और इजराइल के क्या रिश्ते हैं ये तो जग जाहिर है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह का फैसला करें या कोई तजवीज़ जो है वो सामने रखें और इजराइल के बारे में ना सोचे, उसके मफाद के बारे में ना सोचा जाए। तो इसे ऐसे कनेक्ट करके भी समझा जा सकता है मंजू जी। हाँ बिल्कुल, ये भी एक एंगल है। लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें इजराइल तो चाहता था कि वहाँ पे उनका फुल कंट्रोल हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो अमेरिका है वो बिल्कुल इजराइल के साथ तो अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन हमेशा इजराइल को का इंटरेस्ट देखते हुए जरूरी नहीं कि वो वो फैसला ले, क्योंकि वो सबसे पहले, जैसे आपको पता है, प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका का इंटरेस्ट किसमें है। तो वो उसको सबसे पहले ऊपर रख के फिर देखेंगे कि हाँ इजराइल का इंटरेस्ट है या किसी और देश का इंटरेस्ट है।
तब वो एक अगला कदम उठाते हैं। नॉर्मली जो आजकल हम देख रहे हैं उनका जो एटीट्यूड है और जो अप्रोच है हर एक चीज में। बिल्कुल। और फ्रीडम जोन बनाने की जो बात कर रहे हैं, तो क्या मंशा नजर आती है, क्या मंसूबा डोनाल्ड ट्रंप का नजर आता है? क्योंकि बार बार गाजा को लेकर वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर अमेरिका ऑक्यूपाई कर लेगा या अमेरिका का रूल वहां पर हो जाएगा तो कैसे तस्वीर बदलने की उम्मीद वो इस वक्त सामने रख रहे हैं? कैसे कन्विंस करें डोनाल्ड ट्रंप, वो भी आपसे समझेंगे। आपने देखा ही है कि वो ग्रीनलैंड को भी लेना चाहते हैं, कनाडा को भी लेना चाहते हैं, तो उनके माइंड में क्या है वो क्लियरली तो वही बता सकते हैं। लेकिन उस टाइप का उनको एक अप्रोच है, एक एटीट्यूड है कि ये जहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम है या कोई भी अमेरिका उसको टेक ओवर कर लेगा, सब उसका प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, उस देश का बिल्कुल उस चीज का अमेरिका का इंटरेस्ट में है, हम वो करेंगे। तो हो ना हो अब पता कह नहीं सकते कि कैसा इसमें मतलब ये जो सोल्यूशन वो दे रहे हैं कि गाजा को हम ले लें, तो उनका शायद नजरिया हो कि वहाँ पीस आ जाएगी क्योंकि इसी पे लड़ाई हो रही है, तो वो जब हमारे पास रहेगा तो फिर कोई लड़ाई होनी नहीं चाहिए। उनका मेरे को लगता है ऐसे है।